हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस जानकी क्लासेस में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से मैं आपकी क्लासेस रेगुलर ना स्टार्ट कर पाया। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और उसके बाद कुछ घर पे प्रोग्राम भी होने लगा और उसके बाद होली आ गई, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। किंतु आज से ही आपका जो क्लास था वो स्टार्ट हो रहा है और डेली की डेली आपको वीडियो आपकी मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था इतिहास के बारे में, और हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समय किस प्रकार मानव सभ्यता में विकास हुआ और धीरे धीरे लोग समुदायों में बढ़ गए और एक बड़े जनपद का निर्माण हुआ, और वही जनपद आगे चल के महाजनपद में परिवर्तित हो गया। और इस समय हम जो पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनसे हमें आगे चल के इतिहास की जानकारी मिली। चलिए तो हम बात करते हैं उन 16 महाजनपदों की जो हमें पढ़ने हैं। अगर हम महाजनपदों की बात करें तो ये महाजनपद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसी कारण मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको इन महाजनपदों की जानकारी दी जाए, और इसके बाद से मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इन्हीं महाजनपदों में आपस में जब अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है तो उसमें एक महाजनपद उभर के आता है जो आगे चल के हमको पढ़ना है, जिसका नाम है मगध। आपका एक अलग से टॉपिक ही है मगध राज्य का उत्कर्ष। चलिए बात करते हैं उन 16 महाजनपदों की, जिनमें पहला है अंग महाजनपद और जिसकी राजधानी है चंपा। पहला अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा है। दूसरी बात करें तो दूसरे पर काशी जिसकी राजधानी हुई वाराणसी। तीसरे पर मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। चूँकि राजगृह जो मगध की राजधानी थी वो स्टार्टिंग में थी, उसके बाद अजातशत्रु के समय में पाटलिपुत्र और उसके बाद वैशाली हुई। अगर गंधार की बात करें, गंधार महाजनपद की, तो उसकी राजधानी तक्षशिला हुई। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुई। चेदी की बात करें, चेदी महाजनपद, तो उसकी राजधानी शक्तिमती हुई। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर हुई। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर व पावापुरी थी। कौशल राज्य की बात करें तो श्रावस्ती एवं अयोध्या इसकी राजधानी थी। पंचाल की बात करें तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य रही। वहीं अगर वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी विधेय एवं मिथिला थी। 13वां जो हमारा महाजनपद था मत्स्य, उसकी राजधानी विराटनगर एवं वत्स की राजधानी कौशल थी। अवंती की राजधानी, अवंती उस समय 2 भागों में विभाजित था। अवंती, अगर उत्तरी अवंती की बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती का नाम सुनते ही आपको कुछ याद आया होगा, बाहुबली मूवी, माहिष्मती। हाँ, ये सब तो ज़रूर याद आ जाएगा। अस्मक की बात करें जो हमारा लास्ट और 16वां महाजनपद था, तो अस्मक की राजधानी पोटली थी, जो कि भारत देश के दक्षिणी राज्य में स्थित था। दक्षिणी क्षेत्र था, भारत के दक्षिणी राज्य में था अस्मक। ये हमारे 16 महाजनपद थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। इसको आपको सिर्फ एक निगाह में पढ़ना है और इसकी राजधानी याद कर लीजिएगा, चूँकि इसकी राजधानी कई एग्ज़ामों में पूछी जाती है।
अब जब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि हम लोग अगला टॉपिक जो है मगध से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन 16 महाजनपदों में अपने वर्चस्व को लेकर, अपने विकास को लेकर लड़ाई हुई और एक महाशक्तिशाली साम्राज्य या महाजनपद कह लें वो उभर के आया, जिसका नाम था मगध। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मगध के उत्कर्ष से पढ़ेंगे और एक बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे, कि ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चिंत होकर उसको कर पाएँ। और जाते जाते मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, सहयोगियों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद।